Today's topic is about plant hormones, auxins. In this topic, we will discuss how these auxin hormones influence the growth and development of plants, and also how they influence the responses of plants towards various stimuli. ऑक्सिन्स के अंदर इंक्लूडेड हैं इंडोल एसिटिक एसिड और उसकी वेरिएंट फॉर्म्स, यानी उसकी वेयरिंग और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स. First use of auxin in plants is cell enlargement in stems. ऑक्सिन स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं बाय सेल एनलार्जमेंट यानी सेल ग्रोथ एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स. तो इस तरह से ये स्टेम की इलोंगेशन करते हैं, उसको लेंथ वाइज ग्रो करते हैं. ऑल्सो दे इंक्रीज विड्थ ऑफ स्टेम बाय सेल डिवीजन इन कैम्बियम. तो लेंथ के साथ साथ ये प्लांट्स की स्टेम्स की विड्थ को भी इंक्रीज करते हैं बाय सेल डिवीजन इन कैम्बियम, जो कि एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में. ऑक्सिन स्पीड अप करते हैं ग्रोथ इन शूट्स, लेकिन अगर हम रूट्स में देखें तो ये रूट्स में ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं. तो जैसे ही ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रूट्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. ऑक्सिन्स लोअर साइड पे कलेक्ट हो जाते हैं रूट के, और उसके बाद क्या होता है, रूट्स अर्थ की तरफ बेंड हो जाती हैं. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म. तो इस तरह से ये स्टिम्युलेट करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं ग्रोथ ऑफ द लोअर साइड ऑफ शूट और स्लो डाउन कर देते हैं लोअर साइड ऑफ द रूट, जिसकी वजह से रूट कर्व डाउन हो जाती है. Also, they stimulate formation of root tips in stem cuttings and calyces. स्टेम की टिप प्रोड्यूस करती है हार्मोन ऑक्सिन, जो कि प्रमोट करता है सेलुलर एलोंगेशन एंड ग्रोथ इन द स्टेम लेंथ, जिसकी वजह से ऑक्सिन इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट्स, लेकिन इनिशिएट करता है ग्रोथ ऑफ एपिकल बड्स. जबकि साइटोकिन्स जो होते हैं वो स्टिम्युलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स. तो इस तरह से ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स एंड साइटोकिन्स, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं. तो हाई ऑक्सिन सप्रेस करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स को, जबकि साइटोकिनिन स्टिम्युलेट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स को. इस तरह से ये ऑक्सिन्स जो हैं ये एपिकल डोमिनेंस में भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें ग्रोथ जो है एपिकल पोर्शन में ऑफ स्टेम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लेटरल साइड्स. एक यूज ऑक्सिन्स का ये भी है कि ये डिले कर देते हैं लीफ सेनिसेंस को, यानी लीफ के एजिंग के प्रोसेस को, और दूसरा ये उनकी एब्सिशन को भी इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, यानी उनकी डिटैचमेंट फ्रॉम द प्लांट भी स्टॉप करते हैं. Auxins are also involved in fruit development and parthenocarpy. ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं मैच्योरेशन ऑफ ओवरी वॉल और प्रमोट करते हैं फुल डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. इन सम केसेस ऑक्सिन्स को अप्लाई किया जाता है अनपॉलिनेटेड पिस्टल्स पे, जो कि डेवलप हो जाते हैं इनटू सीडलेस फ्रूट्स, जिन्हें हम पार्थिनोकार्प्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और इसकी बहुत वैल्यू होती है कमर्शियल मार्केट में. Next are the commercial and industrial applications and uses of auxins. तो जब ऑक्सिन्स की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद केमिस्ट ने बहुत से सिंथेटिक ऑक्सिन्स बनाए, क्योंकि नेचुरल ऑक्सिन्स एक तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम है कि वो इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज हो सके, दूसरा वो डिग्रेड हो जाते हैं जब उनको अप्लाई किया जाता है दूसरी प्लांट स्पीशीज पे, और इसके अलावा दे आर लेस एक्टिव.
तो जो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स बनाए, एक तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, दूसरा वो इकोनॉमिकल थे और लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होते थे कम टाइम में, और दूसरा ये कि इनको ब्रेक करना जो है वो मुश्किल था प्लांट्स के लिए, बिकॉज प्लांट्स डोंट हैव नेसेसरी एंजाइम्स टू ब्रेक देम डाउन। तो कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स जो बनाए गए हैं उनमें से कुछ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल NAA, दैट इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एंड इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। इन दोनों ऑक्सीजन्स के जो रोल्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, लाइक दे आर इन्वॉल्व इन फ्रूट सेटिंग एंड पार्थिनोकार्पी। तो ये फ्रूट की डेवलपमेंट में और पार्थिनोकार्पी में इन्वॉल्व हैं। थर्ड यहाँ पे जो कमर्शियल एप्लीकेशन है वो है 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की। इसके क्या यूजेस हैं? ये सिलेक्टिव वीड किलर है। ये क्या करता है? अनवांटेड प्लांट्स को कंट्रोल करता है, उन्हें किल कर देता है क्रॉप को नुकसान पहुंचाए बगैर। ऑल्सो दैट इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज। तो स्प्राउटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पोटैटो जो है उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें शूट्स जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं, बर्ड्स बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये उन डेवलपिंग पार्ट्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो इस तरह से ये पोटैटोज की स्टोरेज में यूज होता है। ऑल्सो दे प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स को गिरने से रोकता है बिफोर मैच्योरेशन, ताकि फ्रूट्स जो हैं वो फुली मैच्योर हो सकें। मैच्योरेशन से पहले अगर वो गिर जाएंगे तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इनकम्प्लीट होगी।